हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? एक बार फिर से आपके अपने चैनल ड्रीम क्लासेज में वेलकम करते हैं आप लोग का। तो जैसा कि पता है कि हमारा जो हिंदी का बहुत सारा डिमांड आ रहा था, काफ़ी सारे बच्चे का, है ना, मैसेज आ रहा था कि सर हिंदी का सिलेबस कब से स्टार्ट होगा, है ना। तो फाइनली आज आप लोग का जो क्लास 12 का जो हिंदी का आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे और हमारी क्लास आज से कंटिन्यू हो जाएगी हिंदी की। और एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग हिंदी को कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। और बहुत ही कुछ खास हम लोग, है ना, इस क्लास में करने वाले हैं। तो बिल्कुल आज हम सिर्फ सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। तो क्लास 12 के जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, आज के इस सिलेबस पर ध्यान देंगे कि क्लास 12 में हिंदी का जो है कितना नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। और कौन से टॉपिक से जो है कितना क्वेश्चन आता है, हमको कितना का जवाब देना है, ठीक है। तो पूरी स्ट्रैटेजी जो है क्लास 12 के हिंदी की, ग्रामर के साथ साथ हिंदी में हम लोग को क्या पढ़ना है, सारा कुछ आज हम बहुत सारे बेहतरीन तरीके से एक अच्छी फैकल्टी के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आज की इस क्लास को, ठीक है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12, यानी कि कक्षा जो 12 की है, 12वीं कक्षा की हिंदी के बारे में आज हम लोग पूरी डिस्कस करेंगे कि हमारी एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है और हम क्या कर सकते हैं इसमें एक अच्छा स्कोर लाने के लिए, किस तरह से हम इस पर क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पता है कि हम लोग का जो है हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। चलिए एक बेहतरीन तरीके से आज हम आप लोग को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो याद रखिएगा ये जो क्लास है हिंदी का है और क्लास 12 के बच्चों के लिए, ठीक है। और बिल्कुल इसका आज हम लोग सिलेबस पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं इसमें, ठीक है, कि इसमें पूछा क्या जाता है एग्जाम में। तो सबसे पहले आपको पता है कि इसमें 50-50% 100 मार्क्स का हिंदी पूछा जाता है, ठीक है। 100 मार्क्स की हिंदी में आपको 50% क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, और 50% क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। जैसे पहले क्या होता था कि आप लोग 150, है ना, कोई 50 नंबर का इंग्लिश लेते थे और 50 का हिंदी लेते थे, लेकिन अब वैसा नहीं होगा। आपको 100 मार्क्स का क्या लेना है, इंग्लिश लेना है, 100 मार्क्स का हिंदी लेना है। तो जो हिंदी लिए हैं जो बच्चे, ठीक है, उनके लिए ये क्लास है और उसका सिलेबस है, ठीक है। तो किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, सबसे हम इस पर पूरी तरीके से एक कंप्लीट स्ट्रेटजी के साथ इसमें डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि हिंदी में किस तरह से एग्जाम में आता है, ठीक है। देखिएगा क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी बिल्कुल कंप्लीट है, एक संपूर्ण है ना, संपूर्ण तरीके से इसका जो है पूरी तरीके से हम सिलेबस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अंत तक जरूर बने रहें। देखिए, अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट का प्रिपेयर करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके सिलेबस को डिस्कस करना, उसके सिलेबस के बारे में जानकारी, है ना, हासिल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपको सिलेबस पता नहीं है तो एक कंप्लीट तैयारी आपकी नहीं हो पाएगी, ठीक है। सारा टॉपिक आपका जब क्लियर हो जाएगा कि हमको ये इस टॉपिक में इतना चैप्टर पढ़ना है और इस चैप्टर में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपका जो है एक तैयारी एक बेहतरीन रूप ले सकती है, ठीक है। इस कारण से सिलेबस जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हिंदी में, तो हिंदी आपको पता है कि ये 100 मार्क्स का पूछा जाता है। कितना नंबर का पूछा जाता है? 100 नंबर का पूछा जाता है हिंदी में, 100 नंबर का, ठीक है। क्योंकि 2021 और 2021 के बाद हमारी जो सिलेबस है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है, ठीक है। पहले 50 नंबर का हिंदी भी होता था, लेकिन अब क्या करना है, डायरेक्ट 100 मार्क्स का हिंदी आपको, है ना, कवर करना है। तो चलिए इसको एक अच्छे तरीके से समझते हैं हम लोग। देखिएगा, चलिए, तो 100 मार्क्स में हमको क्या पढ़ाना है, तो 100 मार्क्स में हमको क्या करना है सबसे पहले, ठीक है। चलिए देखिएगा, ठीक है। तो हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे। हिंदी में क्या होता है कि आपका 50 नंबर का, है ना, इस 100 नंबर में, इस 100 मार्क्स में 50 नंबर का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है आपका, ठीक है। 50 नंबर का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, जिसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। और 50 नंबर का क्या होता है, हमारा सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। सब्जेक्टिव जो लॉन्ग क्वेश्चन हमारा होता है, ठीक है, ये 50-50 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है आपका।
ठीक है। तो ये आपका 50 नंबर का पूछा जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये मायने रखता है कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में ग्रामर का पोर्शन कितना क्वेश्चन होता है, और है ना ग्रामर का कितना होता है और बुक से कितना होता है, ठीक है। तो सब कुछ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो बिल्कुल कंप्लीट तरीके से आप हमारे साथ अंत तक बने रहें और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ताकि और भी बच्चे को पता चले और इस क्लास को डेली लाइव हमारे साथ जुड़ सके, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव में आपका एग्जाम में 60 क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। एग्जाम में कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, 60 नंबर पूछा जाता है, 60 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 50 का उत्तर देना है। ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका है, ठीक है, इस तरह का ऑफर, ठीक है। क्या पूछा जाता है, 60 क्वेश्चन आपका दिया हुआ रहेगा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में, जिसमें आपको कितना का जवाब देना है, आपको 50 नंबर का ही जवाब देना है, जिसमें आपको 50 का क्या करना है, उत्तर देना है एग्जाम में। आपको 60 नहीं बनाना है, ठीक है। कितना बनाना है, 60 क्वेश्चन में आपको जो जो आता है सिर्फ 50 आपको काउंट करके क्या करना है, एग्जाम में बनाना है, आपको 50 मार्क्स ही मिलेंगे, ठीक है। उसी तरह से इधर भी रहेगा, ठीक है, इधर भी 50 नंबर का एग्जाम में पूछा जाएगा। अब इसमें क्या होता है, इस ऑब्जेक्टिव में देखिएगा, ये जो ऑब्जेक्टिव होता है इसमें क्या क्या होता है, ग्रामर से भी रहेगा, इसमें 2 पार्ट में रहेगा ये ऑब्जेक्टिव बटा हुआ, ठीक है। एक तो रहेगा आपका व्याकरण पोर्शन, हिंदी ग्रामर जिसको कहते हैं, ठीक है, व्याकरण का टॉपिक रहेगा, और दूसरा रहेगा बुक का। बुक के बीच से राइटर, है ना, इस तरह से पूछा जाता है कि इस निबंध का जो है राइटर कौन है, ठीक है। इस तरह से बुक से बीच बीच से क्वेश्चन उठाता है कि ये जो है ना, इस पोएम के जो राइटर हैं इसके लेखक कौन है, ठीक है, मतलब इस कहानी के लिखने वाले कौन है। तो इस तरह से आपका पूछा जाता है ये ऑब्जेक्टिव के रूप में, ठीक है। अब देखिएगा, ठीक है, तो ये हो गया, उसी तरह से इसमें भी होता है। अब देखिए, इसमें फिक्स नहीं है कि आपका 25 नंबर व्याकरण रहेगा, और ऐसा भी फिक्स नहीं है कि 25 नंबर आपका बुक से रहेगा। हो सकता है इधर 20 रहे और इधर क्या रहे, 30 रहे, ठीक है। हो सकता है दोनों 30-30 रहे, क्योंकि आपको 50 मार्क्स है ना एग्जाम में दिया जाता है, 50 मार्क्स का ये होता है। क्वेश्चन आपका याद रखिएगा 60 रहेगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। 60 में आपको 50 ही बनाना है एग्जाम में, ठीक है, आपको 50 मार्क्स ही मिलेंगे हिंदी में। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियरली तरीके से है ना समझ आ जानी चाहिए। हो सकता है ये आपका है ना 30 रहे और ये भी 30 रहे, लेकिन हो सकता है ये 20 रहे और ये व्याकरण का पोर्शन भी क्या रहे, 30 रहे। तो ये फिक्स नहीं होता है, तो बिल्कुल इसका हम कंप्लीट अध्ययन करेंगे। अब बात आता है सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखिएगा सब्जेक्टिव में किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपका। आप बिल्कुल कंप्लीट तरीके से हमारे साथ अंत तक बने रहें, आपकी बिल्कुल कंप्लीट जानकारी हो जाएगी कि एग्जाम में किस तरह से क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। आप किस तरह से हमारे साथ है ना अंत तक जुड़कर आप एक अच्छा मार्क्स ला सकते हैं क्लास 12 में, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इसको हम समझते हैं। इसमें तो आपका पता है कि इसमें भी फिक्स रहेगा इसी तरीके से, इसमें भी क्या रहेगा, इसी तरीके से फिक्स रहेगा। एक रहेगा हमारा, इसमें भी इसी तरीके से रहेगा, ठीक है। एक रहेगा व्याकरण का, एक व्याकरण का पार्ट रहेगा, एक व्याकरण रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, बुक से रहेगा, याद रखिएगा। इसमें भी इसी तरीके से एग्जाम में देगा क्वेश्चन। चलिए, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है चलिए दूसरा कलर ले लेते हैं आपका, ठीक है। चलिए, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। चलिए, हाँ, अब देखिए आपको कंप्लीट तरीके से दिखाई देगा। इसमें भी क्या रहेगा, इसी तरीके से आपका डिवाइड किया हुआ रहेगा, ठीक है। एक क्या रहेगा, ग्रामर पोर्शन, जिसको हम लोग व्याकरण कहेंगे। व्याकरण में कहाँ कहाँ से रहेगा, तो बिल्कुल हम कंप्लीट तरीके से बताएंगे कि ये व्याकरण का जो है कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको क्या क्या पढ़ना है। व्याकरण में तो आपको पूरी किताब भरी पड़ी है, ठीक है, लेकिन आपको उतना नहीं पढ़ना है। एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन आता है सिर्फ आपको वही क्या करना है, पढ़ना है, और उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बिल्कुल अंत तक जरूर बने रहे हमारे साथ। एक व्याकरण का पोर्शन रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, हमारा बुक का पोर्शन रहेगा, ठीक है। अब देखिएगा, बुक का तो इससे क्वेश्चन आंसर रिलेटेड रहेगा, क्वेश्चन आंसर रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसको समझते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। यानी कि बुक ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक रहेगा बुक वाला और दूसरा रहेगा क्या, ग्रामर रहेगा, ठीक है। ये दोनों मिला करके कितना रहेगा, 50 मार्क्स। और ये किसका है, हमारा सब्जेक्टिव का है।
ऑब्जेक्टिव का तो बता चुके हैं, और भी अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि कहाँ से कितना नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बिल्कुल टॉपिक वाइज हम लोग चलेंगे, ठीक है। ग्रामर का पोर्शन है, तो ग्रामर में देखिएगा सबसे पहले क्या आता है। ग्रामर में सबसे पहले आता है पत्र लेखन। पत्र लेखन, देखिए पत्र लेखन जो रहेगा हमारा, ये पूछा जाता है 5 नंबर का। 5 नंबर का पूछा जाता है आपका एग्जाम में, जिसमें से इसके लिए आपको प्रश्नों की संख्या 2 दी रहेगी, ठीक है। जिसमें 2 प्रश्न रहेगा, आपको उत्तर कितना देना है, 1 का देना है, ठीक है। एग्जाम में कितना रहेगा, 2 प्रश्न रहेगा आपका, 2 प्रश्न रहेगा, और आपको जवाब कितना देना है, 1 का जवाब देना है, ठीक है। ये होता है पत्र लेखन में। दूसरा पार्ट आ जाता है हमारा, दूसरा क्या आ जाता है, निबंध। दूसरा आता है हमारा निबंध, ठीक है। अब देखिए ये हो गया निबंध। निबंध जो है हमारा, ये पूछा जाता है आपका 8 नंबर का। 8 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी, प्रश्नों की संख्या रहेगी आपका 6। याद रखिएगा, निबंध पूछा जाएगा आपका व्याकरण सेक्शन में, जिसमें प्रश्नों की संख्या 6 रहेगा, ठीक है। अब देखिए 8 नंबर का पूछा जाएगा, अब प्रश्नों की संख्या 6 रहेगा, ठीक है। आपको इसमें से क्या करना है, किसी एक का उत्तर देना है। उत्तर कितना का देना है, आपको इसका जवाब कितना देना है। एक ही क्वेश्चन आपका दिया रहेगा कि निम्न में से, ठीक है, किसी एक पर क्या करें, निबंध लिखें। निम्न में से किसी एक पर निबंध लिखें। तो इस तरह से आपका 6 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, होली, दीपावली, इस तरह से, है ना, और भी बहुत सारा रहेगा। तो उसमें से आपको क्या करना है, 1 का जवाब देना है, ठीक है। और आपको क्या मिल जाएंगे, इसके लिए आपको 8 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा क्या आता है हमारा, इसके अलावा जो तीसरा फैकल्टी आता है, इसमें आता है हमारा, याद रखिएगा क्या पूछा जाता है, संक्षेपण। संक्षेपण पूछा जाता है, संक्षेपण। अब ये कितना नंबर का पूछा जाता है, तो ये हमारा पूछा जाता है 4 नंबर का। कितना नंबर का, 4 नंबर का हमारा संक्षेपण पूछा जाता है। याद रखिएगा कितना मार्क्स का पूछा जाता है। ये ग्रामर सेक्शन का बात कर रहे हैं, सब्जेक्टिव का, ठीक है जी। बिल्कुल हमारी क्लास डेली होगी और कंप्लीट तरीके से होगा, ठीक है। चलिए, 4 नंबर का संक्षेपण पूछा जाता है। इसमें प्रश्नों की संख्या आपका रहेगा 2। कितना प्रश्न रहेगा, 2 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको क्या करना है, उत्तर आपको 1 का देना है। ये ग्रामर सेक्शन का पूरी स्ट्रेटजी है, ठीक है। और कौन कौन सा ग्रामर हमको, और भी इससे जो बीच बीच से क्वेश्चन आता है, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, सारा टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। आप लोग अंत तक थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया ग्रामर सेक्शन की बात। अब बात आते हैं बुक का। बुक में क्या रहेगा हमारा, बुक में क्या रहेगा, ये देखिए बुक का हम लोग ले लेते हैं कि बुक में कितना नंबर का पूछा जाएगा। अब देखिएगा, अब जैसे ग्रामर था हमारा, तो एक था 8 नंबर का, एक था 5 नंबर और एक 4 नंबर का। तो टोटल यहाँ पर हमारा 17 नंबर कवर हो गया, ठीक है। पूछा जाता है दोनों मिलाकर के कितना पूछा जाता है, 50 नंबर का। याद रखिएगा, दोनों मिलाकर के 50 नंबर का पूछा जाता है। अब ग्रामर सेक्शन में, सब्जेक्टिव में तो आपको इतना ले लिया, ठीक है, इतना ले लिया। अब बच गया कितना, ठीक है। इसके अलावा भी और भी सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है, एग्जाम में, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया से रिलेटेड, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिए, देखिएगा। अब 50 इधर कवर हो गया, बच गया बुक से रिलेटेड कितना, 33 मार्क्स। तो 33 मार्क्स में क्या करना है आपको, इसमें भी आपको 3 तरह का क्वेश्चन देता है। पहला क्या देगा आपका, पहला आपका देगा 6 प्रश्न। 6 प्रश्न देगा, जो कितना मार्क्स का रहेगा, जिसमें से आपका 15 नंबर का रहेगा। अब 15 नंबर का रहेगा तो आपको क्या करना है, उत्तर देना है कितना क्वेश्चन का, है ना, 5 क्वेश्चन का उत्तर देना है, जो कि एक क्वेश्चन के लिए आपका कितना मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा। तो इस तरह से आपका 15 नंबर यहाँ कवर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आंसर की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन आंसर की बात कर रहे हैं। हो सकता है इसमें बीच बीच से ग्रामर भी दे दे, ठीक है, कि संज्ञा के सभी विशेषों का वर्णन करें, है ना, भेद सहित इसका पूरा वर्णन करें, ठीक है। तो ये हो गया। और इसके अलावा दूसरा टाइप का जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, बुक से रिलेटेड है, ठीक है, ये बुक से रिलेटेड की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा टाइप का क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, दूसरा रहेगा प्रश्नों की संख्या रहेगा 10, जिसमें से आपको उत्तर कितना देना है,
उत्तर देना है। एक क्वेश्चन रहेगा आपका 2 नंबर का, तो 5 क्वेश्चन आपका बनाना है। ये दूसरा टाइप में पूछा जाता है, ठीक है, हिंदी में। याद रखिएगा, आपका कितना 10 क्वेश्चन रहेगा दिया हुआ, जिसमें से आपको 5 का उत्तर देना है और एक क्वेश्चन का नंबर कितना मिलेगा आपको, 2 नंबर। इस कारण से आपका 10 नंबर यहाँ पर कवर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कितना हो गया, 15 10 25, ठीक है। अब 8 नंबर का क्या पूछा जाता है, तो 8 नंबर का आपका पूछा जाता है अगले टाइप में। प्रश्नों की संख्या रहेगा 4। 4 प्रश्न दिया हुआ रहेगा, जिसमें से आपको उत्तर देना है 2 का। 2 का उत्तर देना है और एक क्वेश्चन आंसर के लिए आपको मिलेगा 4 नंबर। तो इस तरह से यहाँ पर आपका 8 नंबर क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें से, ये तो अलग हो गया, ठीक है, संक्षेपण, पत्र लेखन, है ना, निबंध, इस तरह से रिलेटेड ये अलग पोर्शन हो गया। अब इसमें क्या रहेगा, बुक भी रहेगा मिला हुआ और ग्रामर का भी क्वेश्चन आंसर मिक्स रहेगा। याद रखिएगा, इसमें बुक भी रिलेटेड रहेगा और ग्रामर भी रहेगा। तो बिल्कुल कंप्लीट तरीके से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बस आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहें। अब बात करते हैं हम लोग कि बुक से हमारा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है और ग्रामर से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। बिल्कुल एक कंप्लीट तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हम लोग बुक सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, जो बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और बिल्कुल कंप्लीट तरीके से हमारी डेली क्लास यूट्यूब पर फ्री होगी, आप लोग हमारे क्लास को बिल्कुल ज्वाइन करिए और एक देखिए कि किस तरीके से हिंदी को पढ़ा जाता है। बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आज हम आप लोग को बताएंगे, ठीक है। एग्जाम में किस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को डील करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ कि बुक के सिलेबस की बात कर लेते हैं हम लोग। तो बुक में देखिए 3 तरह से टॉपिक में पूछा जाता है। एक क्या रहेगा हमारा, गद्य खंड रहेगा, देखिएगा यहाँ पर देखिए किया हुआ है, बताया हुआ है, ठीक है। एक क्या रहेगा हमारा, व्याकरण से रिलेटेड रहेगा, एक काव्य खंड रहेगा और दूसरा एक क्या रहेगा हमारा, गद्य खंड रहेगा। ये बुक की बातें हो गई, ठीक है। अब देखिएगा गद्य खंड में कौन कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस सबसे पहले हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिनके पास किताब है वो तो कंप्लीट तरीके से जानते ही होंगे कि हिंदी में कौन कौन सा टॉपिक है, लेकिन व्याकरण का नहीं पता होगा, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि क्या करें, अंत तक हमारे साथ जुड़े हुए रहें। तो देखिएगा कि यहाँ से क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। देखिए ये हो गया क्लास 12 के लिए है, ठीक है, हिंदी का सिलेबस। तो सबसे पहला गद्य खंड आ गया हमारा, ठीक है, गद्य खंड। देखिए गद्य खंड हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। गद्य खंड में टोटल 14 चैप्टर है, जिसको हम लोग को क्या करना है, कवर करना है, ठीक है। कितना चैप्टर है, 14 चैप्टर है, जिसको आप लोग को क्या करना है, कवर करना है। क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, हिंदी जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल कम मेहनत में, है ना, बिल्कुल कम मेहनत में आपका क्या कर सकता है, एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स आपको क्या कर सकता है, दिला सकता है। इसलिए हिंदी को हम क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कवर करें तो हमारे एग्जाम में एक अव्वल नंबर आ सकता है, ठीक है। तो देखिएगा गद्य खंड में क्या पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहला चैप्टर है गद्य खंड का हमारा बातचीत, ये हमारा पहला टॉपिक है, ठीक है। एक बार इसके राइटर का नाम जरूर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो एक वीडियो बना देंगे जिसमें आपको ट्रिकली याद करवाया जाएगा कि आपको राइटर का नाम किस तरीके से याद करना है, ठीक है। राइटर का नाम आप किस तरीके से आसानी तरीके से याद कर सकते हैं। तो एक वीडियो हम पहले आज टॉपिक बता देते हैं, और एक जो अगली जो क्लास होगी हमारी, ठीक है, वो रहेगा हमारा राइटर से रिलेटेड, ठीक है, कि ये जो निबंध है इसके राइटर कौन है, इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का स्वागत है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए देखिएगा पहला टॉपिक जो हमारा बातचीत, दूसरा क्या है, उसने कहा था, ये हमारा दूसरा टॉपिक पढ़ना है, हिंदी का ही टॉपिक है, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा संपूर्ण क्रांति, क्या पढ़ना है, संपूर्ण क्रांति, याद रखिएगा। ये हमारा तीसरे जो टॉपिक है इसके, ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है, संपूर्ण क्रांति, है ना। इसमें ये भी बताया जाएगा कि इसके जो राइटर हैं जेपी हैं, जेपी नारायण, जिसको जयप्रकाश नारायण बोलते हैं। तो सारा कुछ आपका बिल्कुल याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको क्या करना है, इसमें ट्रिकली हम आप लोग को याद करवाएंगे, ठीक है, अगले क्लास में। आज हम लोग इसके अथी पर है, सिलेबस पर पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सिलेबस जानना हमारे लिए क्या है, बेहद जरूरी है। देखिए चौथा जो टॉपिक है हमारा हिंदी का है, ये है अर्धनारीश्वर, क्या है, अर्धनारीश्वर। पांचवा क्या है हमारा टॉपिक, रोज, ठीक है। उसके बाद अगला है हमारा एक लेख और एक पात्र,
ये हमारा छठा टॉपिक है, ठीक है, एक लेख और एक पात्र, ठीक है, एक लेख और एक पात्र, ठीक है। इसका इस तरह से आपको टोटल 14 टॉपिक है। आप हमारे साथ एक बार नोट करते हुए चलिए। अगर हिंदी का आप लोग कंप्लीट है ना एक नोट्स बना रहे होंगे तो आप इस टॉपिक को नोट करते हुए चलिएगा। साथ में बिल्कुल बहुत अच्छी अच्छी फैकल्टी आगे बताया जाएगा कि ग्रामर पोर्शन सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसको तो आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, बुक रहेगा तो आप सिलेबस जान जाओगे, ठीक है, कि कौन कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है। लेकिन व्याकरण तो जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो उसके लिए कम से कम आपको अंत तक जरूर रहिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को शेयर करते हुए चलिएगा। फिर 7वां टॉपिक हमारा पढ़ना है ओ सदा नीरा। क्या पढ़ना है? ओ सदा नीरा। फिर अगला जो टॉपिक हमारा है 8वां नंबर पढ़ना है सिपाही की माँ, ठीक है। क्या पढ़ना है? सिपाही की माँ। देखिएगा क्या पढ़ना है, सिपाही की माँ, ये हमारा 8वां टॉपिक रहेगा। और 9 नंबर जो रहेगा हमको पढ़ना वो क्या रहेगा, 9 नंबर हमारा चैप्टर है प्रगति और समाज। कौन सा टॉपिक है? प्रगति और समाज, ठीक है। फिर 10वां जो नंबर चैप्टर है हमारा जिसका नाम है जूठन, ठीक है, जूठन है हमारा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर चैप्टर पर, ठीक है। देखिए 11 नंबर चैप्टर हमको कौन सा पढ़ना है। देखिए 11 नंबर जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, ठीक है। ये हमारा 11 नंबर टॉपिक पढ़ना है जो हिंदी का है, ठीक है। और साथ में आपको बुक भी रेफर करेंगे, ठीक है, कि कौन सा बुक आपको क्या रहेगा, है ना, क्लास में जो एनसीईआरटी की जो बुक होती है, ठीक है। जैसे आपके पास एक बुक होगा, ठीक है, हिंदी का दिगंत भाग 2, ठीक है, आपके पास ये होगा, ये बिहार बोर्ड के लिए है, ठीक है। चलिए अगला जो टॉपिक है हमारा जूठन के साथ हो गया अगला। चलिए इसमें देखिए 11 है, 3 टॉपिक छूट गया है, आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा, ठीक है। देखिएगा कि अगला हमको क्या है। चलिए ठीक है 11 नंबर तक हमारा कवर हो गया। और अगला जो हमारा पढ़ना है वो क्या है, 12 नंबर। देखिएगा 12 नंबर में हमको क्या पढ़ना है, ठीक है, हो गया। अगला है हमारा तिरीच। क्या है? तिरीच, ये हमारा टॉपिक है अगला, ठीक है। और इसके अलावा हमको पढ़ना है क्या, शिक्षा। क्या पढ़ना है? शिक्षा। तो ये हमारा हो गया गद्य खंड का टॉपिक, ये हमारा क्या हो गया, गद्य खंड का टॉपिक। अगला हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अगला हम लोग पढ़ते हैं क्या, देखिए काव्य खंड के बारे में, कि काव्य खंड में हमको कौन कौन सा टॉपिक क्या करना है, पढ़ना है। देखिएगा काव्य खंड में आपका कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, ठीक है, 2 सेकंड वेट करिए, आपका तुरंत क्लास बिल्कुल फिर से शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा बस 10 सेकंड, आपकी क्लास फिर से शुरू हो जाएगी। और हम लोग क्या, जितना आप लोग का सिलेबस बताया गया है बस आप उतना ही पढ़िए, ठीक है। और हमारे साथ बिल्कुल कंटिन्यू पढ़ते हुए चलिए। आपका बिल्कुल जो है एक कंप्लीट तरीके से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, है ना, हिंदी की एक कंप्लीट आप मार्क्स लाना चाहते हैं एग्जाम में, एक अच्छे नंबर से अव्वल होना चाहते हैं, तो हमारे साथ जरूर जुड़ें, ठीक है, ड्रीम क्लासेस के चैनल पर हिंदी के लिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ तक, आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है एक एक करके बताइएगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। अगर आपको, ठीक है, किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो अगर ये लाइव क्लास है और इसके बाद अगर आपकी क्लास ऑफ हो जाएगी, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्या है हमारा। बिल्कुल थोड़ा सा एक टेक्निकल इशू है, आपका पैनल तुरंत शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग गद्य खंड तक क्या किए थे, कवर कर चुके थे, ठीक है। आज हम लोग काव्य खंड के बारे में आगे देख लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक काव्य खंड में हमारा क्या करना है, पढ़ना है। बस 2 सेकंड वेट करिए, आपका तुरंत शुरू हो जाएगा। देखिएगा तो काव्य खंड में हम लोग यहाँ तक कवर कर चुके हैं, ठीक है। देखिएगा कि काव्य खंड में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले काव्य खंड में
क्या पढ़ना है हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है, ठीक है, काव्य खंड में सबसे पहला टॉपिक है हमारा कड़बक, ठीक है, ये हमारा काव्य खंड का पहला चैप्टर है, ठीक है। दूसरा पढ़ना है हमारा पद, दूसरा क्या पढ़ना है, पद। और तीसरा भी यहाँ पर एक और चैप्टर है जिसका नाम है क्या, पद, ठीक है। यहाँ पर पद नाम का 2 चैप्टर है, याद रखिएगा, ठीक है। पद नाम का क्या करना है, 2 चैप्टर यहाँ पर पढ़ना है, 2 चैप्टर है यहाँ पर पद नाम का, ठीक है। पद नाम का क्या है, 2 टॉपिक यहाँ पर पढ़ना है आपका, ठीक है। चलिए, एक पद लिखा गया है तुलसीदास के द्वारा और एक लिखा गया है सूरदास के द्वारा, ठीक है। तो दोनों अलग अलग टॉपिक है, आप जरूर इसको कंफ्यूज नहीं होना है कि 2-2 जगह पद लिखा गया, ठीक है। ये दोनों टॉपिक पढ़ना है, एक तुलसीदास और एक सूरदास, दोनों के द्वारा लिखा गया है। अगला जो टॉपिक है वो क्या है, छपय। अगला जो टॉपिक हमको पढ़ना है जिसका नाम क्या है, छपय। और हमारा चौथा चैप्टर है काव्य खंड का जिसका नाम है कवित। क्या नाम है, कवित। देखिएगा अगला जो टॉपिक हमको पढ़ना है इसमें, अगला टॉपिक हमको क्या पढ़ना है, तुलुम कोलाहल कलह में, ठीक है। काव्य खंड में इसी तरह का नाम आएगा आपका, थोड़ा सा अल्टर नाम रहेगा, ठीक है, लेकिन पढ़ना हमको सब कुछ है। क्या पढ़ना है, तुलुम कोलाहल कलह में, ठीक है। छठा जो टॉपिक है हमारा वो है पुत्र वियोग, ठीक है, पुत्र वियोग। और 7वां टॉपिक है हमारा उषा, याद रखिएगा क्या नाम है, उषा। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे, इसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, 8वां जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, जन जन का चेहरा। क्या पढ़ना है, जन जन का चेहरा। बिल्कुल इसका एक प्रैक्टिस सेशन भी चलेगा जिसके जरिए आपको ऑब्जेक्टिव का तो कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, ठीक है। और साथ ही साथ लेक्चर के जरिए आपका सब्जेक्टिव भी क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। 9वां जो चैप्टर है वो है अधिनायक, और 10 नंबर में है प्यारे नन्हे बेटे को। 11 नंबर में हमको पढ़ना है हार जीत, और 12 नंबर में पढ़ना है हमको गांव का घर, ठीक है। 12 नंबर में क्या पढ़ना है, गांव का घर। चलिए, तो इस तरीके से आपका टोटल 13 टॉपिक है, क्योंकि 2 जगह पद आया था इस तरह से, इसमें 13 टॉपिक पढ़ना है काव्य खंड में, और 14 टॉपिक पढ़ना है हमारा क्या, गद्य खंड में। अब बढ़ते हैं व्याकरण की तरफ कि व्याकरण में कौन कौन सा टॉपिक हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा आपका व्याकरण का, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बिल्कुल जब आप नोट्स इसका बनाएंगे तो टॉपिक वाइज बनाने में आपको आसानी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, संज्ञा, याद रखिएगा क्या पढ़ना है आपको। तो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है संज्ञा। संज्ञा में हम लोग कंप्लीट तरीके से पढ़ेंगे कि संज्ञा क्या है, ठीक है, इसके कितने भेद होते हैं, और बिल्कुल ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसके जरिए आप आसानी से किसी भी संज्ञा को पहचान जाओगे। उसी तरीके से आप लिंग के बारे में भी पढ़ेंगे, वचन, कारक, सर्वनाम, ठीक है, पुरुषवाचक, स्त्रीवाचक, निश्चय, अनिश्चय, है ना, इस तरीके से सारा सर्वनाम हम डिस्कस करेंगे। और फिर हो जाएगा हमारा विशेषण, ठीक है, विशेषण के कितने भेद हैं, सारा कुछ बिल्कुल डीपली हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और आपको एग्जाम में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो याद रखिएगा। अगला है हमारा क्रिया। क्या पढ़ना है, क्रिया। फिर आ जाएगा हमारा उपसर्ग, ठीक है, उपसर्ग, प्रत्यय, एक शब्दों के बदले अनेक शब्द, लोकोक्तियाँ, मुहावरे। तो बहुत सारा टॉपिक हमारे लिए क्या है, पढ़ना जो है बहुत जरूरी है, ठीक है। प्रत्यय के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ग्रामर का पोर्शन है ना, सबको पता नहीं होता, इस कारण से इसको जाना बहुत जरूरी है। अगला क्या पढ़ना है हमको, संधि। संधि पढ़ना है, देखिएगा। फिर पढ़ना है हमको समास के बारे में, फिर पर्यायवाची शब्द, ठीक है, कि गाय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पहाड़ का क्या होता है, घोड़ा का क्या होता है ना। मतलब पर्यायवाची शब्द का मतलब हो गया उसी के तरह का, है ना, जैसे गाय हो गया, गाय को एक और भाषा में क्या कह सकते हैं, मतलब उसी के समान रूप, ठीक है। फिर हो जाएगा विपरीतार्थक शब्द जिसको कहते हैं उल्टा शब्द। फिर अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, और हिंदी में कहते हैं अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। फिर आ जाएगा मुहावरा जिसको बोलते हैं एडियम्स। फिर हो जाएगा लोकोक्ति, और फिर हो जाएगा वाक्य संबोधन। तो ये टोटल मेन टॉपिक है हमारा व्याकरण से रिलेटेड, ठीक है। तो ये आज का सिलेबस आपको बताइएगा कि कंप्लीट तरीके से समझ में आ गया, तो हमारे साथ रेडी हो जाएगा एक नए उत्साह के साथ, नया जुनून के साथ, ठीक है, और हम लोग बिल्कुल कंप्लीट तरीके से इसका अध्ययन करेंगे। चलिए, ठीक है, किसी तरह का कोई भी डाउट हो, किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ठीक है, टेक केयर। आप
आराम से रहिए इस कोरोना काल में, एकदम घर में आराम से ऑनलाइन पढ़ते रहिए हमारे साथ, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।